नमस्कार, मैं हूँ शिल्पी सोनी और आप मेरे साथ देख रहे हैं भारत न्यूज़ नेटवर्क BNN। चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। सोमवार को हिरणमगरी के समस्त पार्षद द्वारा सैटेलाइट हॉस्पिटल को कोविड-19 हॉस्पिटल बनाने का विरोध करते हुए सैटेलाइट हॉस्पिटल के अधीक्षक और RNT मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल लाखन पोसवाल और उदयपुर के जिला कलेक्टर चेतन राम देवड़ा को ज्ञापन सौंपा। अरविंद जारोली ने बताया कि हिरणमगरी सेक्टर 6 सैटेलाइट हॉस्पिटल को कोविड-19 हॉस्पिटल बनाने को लेकर आज विरोध किया जा रहा है, क्योंकि सैटेलाइट हॉस्पिटल के आसपास 40 गांव को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि उदयपुर शहर में कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है, जिसका खामियाजा समस्त क्षेत्रवासियों को भुगतना पड़ सकता है। कि हिरणमंगरी सैटेलाइट हॉस्पिटल को कोविड सेंटर बनाया गया और वहाँ का आउटडोर बंद कर दिया गया है। इस निमित्त उस क्षेत्र के सभी पार्षद अभी कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए हैं। हम सबकी मांग है, कोविड सेंटर का हमारे को विरोध नहीं है, लेकिन वहाँ की आम जनता को जो रोज़मर्रा की बीमारी के कारण उनको हॉस्पिटल जाना पड़ता है, वायरल हो, बुखार हो, खांसी हो, बुखार हो, जुकाम हो, इन छोटी मोटी बीमारियों के लिए हिरणमंगरी से चलकर जनरल हॉस्पिटल आना संभव नहीं है। वहाँ से आने का एक गरीब आदमी को ऑटो का 40 रुपया देना पड़ता है और जाने का 40 देना पड़ता है। इस कोविड महामारी के कारण आम जन को यह जो असुविधा हो रही है, उसको देखते हुए वहाँ का OPD कंटिन्यू रखा जाए और हम प्रशासन से और कलेक्टर महोदय से निवेदन करेंगे, यथासंभव हो कोविड सेंटर को किसी रिसोर्ट या होटल में स्थापित किया जाए, लेकिन आम जन की सुविधा को वह नज़रअंदाज न करें और आम जन की जनता को वह हॉस्पिटल में आउटडोर चालू रखने के लिए हमें OPD वगैरह सारी व्यवस्था बंद कर दी गई है। बिल्कुल बंद कर दी गई है। आज से लगभग वहाँ का OPD 800 से 1500 पर डे का है। अगर वाकई में किसी होटल या रिसोर्ट में व्यवस्था की जाती है तो इसका क्या जनता के ऊपर भार नहीं पड़ेगा? जनता के ऊपर भार तो बिल्कुल नहीं पड़ेगा। आसपास जितने भी प्राइवेट मेडिकल हॉस्पिटल्स की हैं, रिसोर्ट की हैं, तो मतलब सरकार इसकी व्यवस्था पूरी करेगी। जनता को कोई बात नहीं। एक्चुअली क्या बहुत बड़ी आबादी क्षेत्र है हमारे, 4-5 कच्ची बस्तियाँ लगती हैं हमारे और आसपास गाँव मतलब कोविड काल के अंदर 800 से 1000 का हमारे विरोध हो जाते 3000 के जनता जनता जनों को आज ऑटो एक ऑटो एक व्यक्ति ये मकान गरीब व्यक्ति उनको इस कोविड काल के अंदर हमारा तो कभी इतना हो स्कूल सब और जब अपन ने आज जनरल हॉस्पिटल को इससे मुक्त किया कि हमने उधर प्रतापनगर किया तो अपन सोच रहे जनों में इतनी बेहतरी की पेशेंट है और हमारा तो सरकार महोदय से बाहर चेन्नई से आज ही आया हूँ, तो मुझे कल के अखबार में दो जो खबर छपी है, जिसमें एक तो 7.5 करोड़ रुपए का जो विश्वविद्यालय का नुकसान हुआ है और दूसरा छात्रों को बेच के दबाव जो बनाया जा रहा है, उसके बारे में मैं अपना तथ्य रखने के लिए आपके समक्ष बात रखना चाहता हूँ। 7.5 करोड़ के संदर्भ में जो बात बोली गई बिल्कुल तथ्यहीन, निराधार, झूठी बात है। अगर इतनी इसकी सत्यता जाननी है तो मैं सम्मान्य कुलपति से निवेदन करूँगा कि इसकी ECB से जाँच करवा लें। अगर विश्वविद्यालय के किसी भी कार्य में कोई 1 रुपये का भी आनंद पारीवाल की वजह से कोई विश्वविद्यालय को हानि हुई। उदयपुर शहर में धारा 144 CRPC लगने से और कोरोना वायरस जागरूकता के क्रम में और नियमों की पालना के आह्वान के क्रम में उदयपुर पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। राष्ट्रीय विश्व के सबसे बड़े संगठन विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय पदाधिकारी का दायित्व भी है। उन्होंने जो झूठा और
बिना सोचे समझे जो शब्द काम में लिए, वरना नैतिकता के आधार पे कुलपति जी को अपना इस्तीफा देना चाहिए कि कैसे उन्होंने बोला है कि आनंद पालीवाल ने 7.5 करोड़ रुपए का विश्वविद्यालय को नुकसान पहुंचाया है। इसके बारे में और भी सारी जानकारियां हैं जो कि किसी भी जांच में, जो कि एसीबी के जांच में कहूँगा, ईसीबी, एसओजी किसी भी जांच कराई जाए तो सारी चीज़ें सत्यता से आ सकती है। मैंने पूरी निष्ठा के साथ विश्वविद्यालय के हर हित में लीगली हर केस को मैंने देखा है। और दूसरा ये है कि जो छात्रों को भेजने का है, मेरे पास राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का दायित्व है। मैंने कभी भी किसी भी छात्र नेता को कुलपति जी के आवास पे, कुलपति जी के कार्यालय में किसी भी चीज़ के लिए नहीं भेजा है। मेरी व्हाट्सएप चैट है जिसमें मैंने पूरा सम्मान कुलपति जी को दिया है। अब एबीवीपी एक छात्र संगठन है, छात्र संघ अध्यक्ष है, वो स्वतंत्र है, वो अपनी कोई भी बात रखने के लिए, किसी भी तरह के आंदोलन करने के लिए वो स्वतंत्र है। केवल आनंद पालीवाल का नाम ला के बार में एबीवीपी को एक्टिविटीज़ नहीं करे, एबीवीपी कोई आंदोलन नहीं करे, स्टूडेंट्स की बात नहीं रखे, तो ये संभव नहीं हो सकता है। और विश्वविद्यालय के कुलपति जी के द्वारा जो भाषा, असंसदनीय भाषा का प्रयोग किया गया है कि मैं सुधर जाओ वरना सुधार दूंगा, इसकी मैं निंदा करता हूँ। कि कुलपति को शोभा नहीं देता है कि वो इस तरह की भाषा प्रयोग में लें। छात्र हमारे ही होते हैं और छात्रों के साथ यदि किसी प्रकार का संवाद स्थापित करना है वो कुलपति जी को करना है। और हमारे यहाँ भी विरोध प्रदर्शन होता है, आप सबके सामने है कि चाहे बॉम हो, चाहे एकेडमिक काउंसिल हो, चाहे मेरे डीन ऑफिस हो, चाहे पिछले बार के छात्र संघ के इलेक्शंस हो, मैंने भी हर बार स्टूडेंट्स का अपोजिशन को सहा है, उनसे वार्ता करी है। पर विश्वविद्यालय के कुलपति जी ने कहना कि मेरे पे दबाव बना रहे हैं, ये बिल्कुल निराधार है। वो ये बताए किस चीज़ का मैंने दबाव बनाया। मेरे कॉल डिटेल्स मैं आपके सबके सामने देने को तैयार हूँ, मेरे व्हाट्सएप चैट निकालने को तैयार हूँ। जिस दिन के दोनों आंदोलन की बात है, निखिल को कहूँगा या जो भी छात्र संघ, उनकी कॉल डिटेल, तो ये सब निराधार आरोप लगा के एक छवि जो मेरी विश्वविद्यालय में और जो मेरे यहाँ पे स्थानीय संपर्क है, जो मेरे पास एक स्टूडेंट्स में एक जो मेरी छवि, उसे खराब करने का जो विश्वविद्यालय के कुलपति जी ने किया है, ये गलत है। इसके अलावा भी कुछ झूठी शिकायतें प्रेषित करके कुछ इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं, तो इसके बारे में मैं साइबर सेल में एक लीगल एफआईआर करा के और जो विधि सम्मत कार्रवाई है उसे भी मैं अमल में ला रहा हूँ। तो मुझे सत्य पे पूरा विश्वास है। मुझे लगता है कि इस प्रकार से कोई भी कृत्य मेरे द्वारा ना तो आज तक कभी किया गया है और ना ही किया जा रहा है। तो कुलपति जी को इस बारे में अपने शब्दों में मर्यादित आचरण रखना चाहिए, शब्दों में एक संयमता रखनी चाहिए और तथ्यों की जो वास्तविकता है उससे परिचित होने का प्रयास करना चाहिए। अगर मेरे सामने वो कहते हैं तो मैं इसको विरोध करता कि आप कुलपति जी हैं तो हम भी विश्वविद्यालय के अधिकारी हैं, हमारे भी छात्र हैं, हम भी रिसर्च गाइड हैं, ऐसी भाषा आपको शोभा नहीं देते और हम इस प्रकार से। और अगर एक्ट केवल विश्वविद्यालय के कुलपति को ही पावर देने के लिए नहीं है, एक्ट डीन को पावर देने के लिए भी है। और मैं लॉ का हूँ, मैं अपने लीगल रेमेडीज, चाहे भले ही मुझे कोर्ट में जाना पड़ता, मैं जरूर जाता। अपने सम्मान की लड़ाई में मैं कभी पीछे नहीं हटूँ। क्या कारण है आपको टारगेट बनाया जा रहा है? कोई ये विश्वविद्यालय के दो एक प्रोफेसर्स हैं आर्ट्स कॉलेज से जुड़े हुए हैं, वो ऐसे षड्यंत्र कर रहे हैं। मैंने अभी उसके बारे में साइबर सेल में कंप्लेंट करी, एक झूठी मेल आईडी से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी कंप्लेंट की जा रही है और वैसी की वैसी कंप्लेंट यूनिवर्सिटी में भी की जा रही है। जो मैटर्स कोर्ट में उसके बारे में कुछ कहा जा रहा है, तो मैं इसके बारे में एक कंप्लेंट मैं आपको जैसे बता चुका हूँ कर रहा हूँ। उनके नाम भी मैं आ जाएंगे सामने। मुझे लगता है पुलिस जाँच में आए तो ज़्यादा अच्छा है। देखिए, स्पोर्ट्स बोर्ड में आप देखिए कि जब मैं स्पोर्ट्स बोर्ड का चेयरमैन था, आप बताइए, मैंने विश्वविद्यालय के स्पोर्ट्स बोर्ड को कभी घाटे में नहीं आने दिया। बच्चों की मैंने प्राइज मनी बढ़ाई, जो बच्चे स्लीपर में जाते थे उनको मैंने एसी का किया और इतना सब कुछ किया। विश्वविद्यालय पे कोई वित्तीय भार नहीं आने दिया। आप मेरे समय के कार्यकाल में जो भी पुराने स्पोर्ट्स बोर्ड के चेयरमैन ने भी किया होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, उन सब ने मुझे अच्छे अच्छे दिशा निर्देश दिए। पर मेरा प्रयास ये था कि जो जिम्मेवारी थी वो अपनी अच्छी तरह से करूँ। पर मैंने कुलपति जी को जब आगे होके एक बार नहीं 2 या 3 बार निवेदन किया था कि आप किसी और को कर लें, क्योंकि मेरी एक संगठन के साथ एक दायित्व है और सरकार बदलती है तो अपेक्षा होती है कि उस दायित्व पे रहना मतलब एक ऑर्डिनरी क्वेश्चनेबल होता है। मैंने जब स्वयं आगे होके बोला था तो कुलपति जी को ऐसा करना नहीं चाहिए था। ये मैं इसे स्टंट मानता हूँ, एक पॉलिटिकल स्टंट, कुछ